लाल किला एक भव्य इतिहास का प्रतीक। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जो न सिर्फ एक इमारत है बल्कि हमारे देश के गौरव और संघर्ष का प्रतीक है, लाल किला। यह किला दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित है। इसका निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने 1638 में शुरू करवाया था। शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का फैसला किया था। इसी के साथ उन्होंने एक नए किले का निर्माण शुरू करवाया जो उनकी सत्ता और शानो शौकत का प्रतीक बन सके। लाल किले का निर्माण कार्य लगभग 10 साल तक चला और 1648 में यह पूरा हुआ। इस किले का नाम इसके लाल बलुआ पत्थर की वजह से पीडी रहा। इसका निर्माण मुगल वास्तुकला के सबसे बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। लाल किला न सिर्फ शाहजहां के शासनकाल का गवाह रहा है बल्कि इसके बाद आने वाले कई उतार चढ़ाव भी देखे हैं। यह किला मुगल सत्ता का केंद्र रहा, अंग्रेजों के कब्जे में रहा और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी का गवाह बना। शिल्पकला की अनोखी मिसाल लाल किले की वास्तुकला। लाल किला अपनी विशालता और भव्यता के लिए जाना जाता है। यह 254 एकड़ में फैला हुआ है और इसकी दीवारें 2.4 किलोमीटर लंबी हैं। इस किले में 2 मुख्य द्वार हैं, दिल्ली गेट और लाहौर गेट। लाहौर गेट आम जनता के लिए प्रवेश द्वार था, जबकि दिल्ली गेट का उपयोग शाही परिवार के सदस्य करते थे। किले के अंदर कई खूबसूरत इमारतें हैं, जैसे कि दीवान ए आम, दीवान ए खास, रंग महल, मोती मस्जिद और हयात बख्श बाग। दीवान ए आम वह जगह थी जहां बादशाह जनता दरबार लगाते थे। दीवान ए खास, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, खास मेहमानों और दरबारियों के लिए रखा गया था। रंग महल शाही महिलाओं का निवास स्थान था, जबकि मोती मस्जिद एक निजी मस्जिद थी जो बादशाह और उनके परिवार के लिए बनाई गई थी। हयात बख्श बाग एक खूबसूरत बगीचा है जिसमें फव्वारे, नहरें और पेड़ पौधे हैं। लाल किले की वास्तुकला में भारतीय, फारसी और इस्लामी शैलियों का मिश्रण दिखता है। यह मुगल स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। इसकी दीवारों पर की गई नक्काशी, खूबसूरत बगीचे और भव्य इमारतें आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मुगल साम्राज्य का गौरव लाल किला। लगभग 200 सालों तक लाल किला मुगल सत्ता का केंद्र रहा। यहां से मुगल बादशाह अपने विशाल साम्राज्य पर राज करते थे। यह किला मुगल संस्कृति और कला का भी केंद्र था। यहाँ दूर दूर से कलाकार, संगीतकार, विद्वान और शिल्पकार आते थे। मुगल बादशाह अपने दरबार को सजाने और अपने शौक पूरे करने के लिए इन कलाकारों को खूब प्रोत्साहन देते थे। इस कारण लाल किले में उस दौर की सबसे बेहतरीन कलाकृतियां और शिल्पकारी देखने को मिलती है। मुगल बादशाह लाल किले से ही अपनी प्रजा को संबोधित करते थे और यहीं से अपने दुश्मनों को हराने के लिए रणनीति बनाते थे। लाल किला उनके लिए सिर्फ एक किला नहीं बल्कि उनकी शान और शौकत का प्रतीक था। आजादी की पहली किरण, लाल किला और स्वतंत्रता संग्राम। 1857 के गदर के बाद लाल किला अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। अंग्रेजों ने इस किले का इस्तेमाल अपने सैन्य अड्डे के रूप में किया। उन्होंने किले के अंदर कई इमारतों को तोड़ दिया और उनकी जगह नई इमारतें बनाई। हालांकि लाल किला भारतीयों के लिए अपना महत्व कभी नहीं खोया। यह किला उनके लिए उनकी खोई हुई आजादी का प्रतीक बन गया। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो पहली बार भारतीय तिरंगा लाल किले पर ही फहराया गया। तब से हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री लाल किले से ही देश को संबोधित करते हैं और तिरंगा फहराते हैं। यह किला अब भारत की आजादी और गौरव का प्रतीक बन चुका है। लाल किला आज, संरक्षण और भविष्य। आज लाल किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और भारत के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। हर साल लाखों पर्यटक इस ऐतिहासिक किले को देखने आते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस किले का रखरखाव करता है और इसे संरक्षित करने का काम करता है। लाल किला हमें हमारे गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता है। यह किला हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करना चाहिए और उसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। लाल किला न सिर्फ एक इमारत है बल्कि यह हमारी एकता और अखंडता का प्रतीक है। हमें इस बात पर गर्व करना चाहिए कि हमारे देश में लाल किले जैसा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाला स्थल है। हमें इस किले की रक्षा करनी चाहिए और इसे हमेशा के लिए सुरक्षित रखना चाहिए।